हेलो दोस्तों। अभी आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल या सिविल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, क्या क्या होना चाहिए, क्या प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो हम लोग आज इसी चीज़ों पे चर्चा करेंगे कि क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी आपका एलिजिबिलिटी दिखा रहा होगा स्टेटस में, और किसी कारणवश अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर आप बहुत टेंशन में आ जाओगे, क्योंकि आप जॉब जॉब आपको समझिए डीबी मतलब कराना कि जॉब मिल गया। अगर जॉब डीबी टाइम में अगर आपको डॉक्यूमेंट के कारण अगर छांट दिया जाए तो बहुत दिक्कत होती है। आज हम लोग इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या होना चाहिए। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जो एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, आज उसका भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस से। जैसे ही आपका मेल आएगा, मेल के बाद आपको 10 से 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। मेल ज्वाइनिंग के डीबी करवाने के लिए डीबी का टाइम दिया जाएगा। तो सबसे पहले अभी आपके पास टाइम है, जो भी चीज़ आपके पास नहीं है सारा चीज़ बनवा लीजिए, क्योंकि फिर मेल आने के बाद आपको ज़्यादा दिन का टाइम नहीं मिलेगा। फिर आप हड़बड़ाओगे, फिर आप एक्साइटेड में आकर के पता चला कि बनाना था ओबीसी तो बना लिए कुछ और, जैसे मांग रहा है भारत सरकार का बना दिए बिहार सरकार का या फिर किसी स्टेट का, तो दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले आपका सारा एसेंशियल सर्टिफिकेट ओरिजिनल के साथ होना चाहिए। नहीं भी अगर कॉलेज इसका कॉलेज में, आप कॉलेज से मंगवा लीजिए, जो भी हो, जितना भी आपका डॉक्यूमेंट एसेंशियल सर्टिफिकेट है क्वालिफिकेशन वाला सब। रही बात कि अभी सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है सारे लोगों का एक्सपीरियंस से रिलेटेड। तो सबसे पहले बता दें कि आप जहाँ भी काम किए हैं वहाँ से तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिला ही होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आपका क्या क्या मेंशन होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के सर्टिफिकेट पे सिर्फ नाम लिख दिया गया है, ड्यूरेशन लिख दिया गया है, बस हो गया। तो सर्टिफिकेट ऐसे नहीं होना चाहिए ना, सर्टिफिकेट आपको क्लेरिफाई करे कि आप किस चीज़ में जॉब किए हैं, क्या आपका डिजिग्नेशन था, कब से कब तक काम किए हैं, किस फील्ड में काम किए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आप किस फील्ड में काम किए हैं, वो फील्ड मेंशन होना चाहिए आपके सर्टिफिकेट पे। क्योंकि देखिए, जो भी वहाँ पर डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, डीवी का एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए अलग से टीम रहती है चेक करने का, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अलग से चेक होती है, उसका अलग से एक टीम होती है। तो आपका जो सर्टिफिकेट है जहाँ आप काम किए हैं, तो जहाँ काम किए होंगे तो क्या आपका डिजिग्नेशन था, कब से कब तक आपने काम किया, क्या वर्क ऑफ नेचर था। वर्क ऑफ नेचर इन द सेंस कि आप किस चीज़ में काम क्या क्या करवाते थे, क्या करते थे, जहाँ भी काम करते थे, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हो या सिविल से रिलेटेड हो, आप जो चीज़ करवाते थे वो सारा चीज़ आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन होना चाहिए। और बहुत सारे लोग बोलते थे कि मुझे इन हैंड सैलरी मिलता था। तो इन हैंड सैलरी मानते हैं कि छोटा छोटा कंपनी है तो इन हैंड सैलरी देता था। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर है, किसी का छोटा कंपनी है जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर के, कि मान लीजिए कोई मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्टर होता है, कोई कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्टर होता है, कोई सप्लाई का कॉन्ट्रैक्टर होता है। तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर है, कोई छोटा छोटा कॉन्ट्रैक्टर होता है जो अपने एम्प्लॉय को क्या करते हैं, इन हैंड कैश के रूप में सैलरी दिया जाता था। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अगर सैलरी कैश में दिया जाता था तो आप कंपनी के लेटर हेड पे सारा चीज़ लिखवा लीजिए, नाम लिखवा लीजिए, आपका डिजिग्नेशन लिखा लीजिए, कि उसे कब तक काम किए वो लिखा लीजिए, वर्क ऑफ नेचर होना चाहिए। और आपको जो सैलरी दिया जाता था तो सैलरी इन द इन कैश दिया जाता था। तो आप सैलरी सैलरी स्लिप की जगह पे उसी लेटर हेड पे आप लिखवा लीजिए कंपनी से कि कंपनी ने मुझे कैश कैश के रूप में जो पेमेंट देता था। ये हो गया। और डॉक्यूमेंट एसेंशियल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ एक चीज़ होना चाहिए। अभी बहुत सारे चीज़ों को मैंने कल के वीडियो में एक चीज़ बताया था कि रिलीविंग लेटर।
तो रिलीविंग लेटर में बहुत सारे लोगों का डाउट हो रहा था। तो रिलीविंग लेटर वो होता है ना कि जब आप कंपनी छोड़ रहे हो तो आपका एक प्रूफ के तौर पे एक रिलीविंग लेटर दिया जाता है कि मैं इसको, मतलब जैसे किसी को रिलीव किया जाता है तो रिलीव करना मतलब उसके पास कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना कि हम इसको रिलीव कर दिए। कैसे पता चलेगा कि आपने इस कंपनी को छोड़ दिया? तो कंपनी एक रिलीविंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है ताकि उसे पता चले कि ये हमारे कंपनी को छोड़ चुका है। फिर आपके पास भी एक प्रूफ आ जाएगी कि मैंने इस कंपनी को छोड़ दिया, मेरा उस कंपनी पे मैं मतलब मेरे पे कोई ड्यूज नहीं है, मतलब नो ड्यूज कंप्लीट करने के बाद ही रिलीविंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। रिलीविंग सर्टिफिकेट मेन हुआ कि आप कंपनी रिलीविंग मतलब क्या, त्याग पत्र। रिलीव रिजाइनेशन जिसको बोलते हैं, रिजाइनेशन तो त्यागपत्र होता है, बट रिलीविंग मतलब आपको रिलीव कर दिया गया इस कंपनी से। तो रिलीविंग सर्टिफिकेट एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की तरह होती है जो जिसमें मेंशन रहता है कि आपने आज से हमारे यहाँ से काम करना बंद कर दिया है। आज से मेरे यहाँ से आपका मतलब नेचर ऑफ वर्क ख़त्म हो रहा है। तो यही सब है मतलब रिलीविंग का मतलब। बहुत सारे लोग कमेंट करते थे। अब सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात है कि आपको जब आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन का डीवी हो जाएगा, जब आपकी एक्सपीरियंस का जो मतलब एक्सपीरियंस का डीवी होगा तो आपको वहाँ पे क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि सारा चीज़ प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद सेकेंड राउंड में जब आपकी एक्सपीरियंस से रिलेटेड डीवी होगी आपकी, तो उस टाइम आपसे जिस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस जिस फील्ड में है उसी फील्ड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि मैंने सब स्टेशन मेंटेनेंस में काम किया था, तो सब स्टेशन मेंटेनेंस में मेरे से पूछा गया था कि आपने सब स्टेशन मेंटेनेंस में क्या करते थे, क्योंकि मैं वहाँ पे सुपरवाइज़र था उस टाइम। तो हमारा काम था सब स्टेशन मेंटेनेंस करवाना। तो सब स्टेशन मेंटेनेंस में क्या क्या करवाते थे, तो सब स्टेशन मेंटेनेंस में जैसे हम लोग क्या करते थे, आइसोलेटर को मेंटेनेंस करवाते थे, सर्किट ब्रेकर मेंटेनेंस में मत करवाते थे। इसके बाद ट्रांसफार्मर को मेंटेनेंस करवाते थे, ट्रांसफार्मर वायर को रिप्लेसमेंट करवाते थे। जब कोई भी मतलब सब स्टेशन में कोई भी फॉल्ट आती थी एट ए इंस्टेंट उसको क्लियर करवाना रहता था। तो मतलब जिस फील्ड से जिस रिलेटेड से आपका एक्सपीरियंस है, जहाँ जहाँ आप काम किए हैं, उस सारे चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि किसी का, जैसे कोई भाई वो बता रहे थे कि मेरा सिविल में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से था। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपने क्या क्या काम करवाया, आपका वर्क नेचर वहाँ पे क्या था। जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपने बिल्डिंग बनवाया, मतलब बिल्डिंग में क्या क्या करवाया, क्या करवाते थे, क्या देखते थे आप, सुपरविज़न की तरह आप काम करते थे। तो मतलब सुपरविज़न मतलब आप क्या क्या उसका मतलब देखते थे वहाँ का। तो इन सारा चीज़ों का मतलब आपको पास नॉलेज होना चाहिए। आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आज जिस फील्ड से आपका एक्सपीरियंस है उसी फील्ड से पूछा जाएगा। बस मतलब ऐसे मौखिक तौर पे पूछा जाता है, 4-5 मिनट 10 मिनट जो भी पूछेंगे आप पे, जिसको जिस प्रकार से डाउट होता है कि डाउट होगा उस प्रकार से उसको मतलब क्लियरिफाई करना पड़ेगा आपको। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ऐसे नॉर्मली पूछा जाता है जनरली। जो आप काम के बस उसको बता देना है। और कोई बड़ी बात से आप इन ऐसा नहीं कि पूछेगा कि आप बताइए हमको पावर सिस्टम क्या होता है, मशीन क्या होता है, ये सब चीज़ आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि आप एक्सपीरियंस बेसिस पे जा रहे हैं तो आपसे काम वर्क के बारे में पूछा जाएगा। तो वर्क आपके सर्टिफिकेट पे जो चीज़ आप मेंशन है, जहाँ आप काम किए हैं, बस उसके बारे में बता देना है। तो उतनी बड़ी बात नहीं है। डीबी में ऐसे सारे लोग कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि आपका फाइनल सिलेक्शन रहता है वहाँ पे, मेरिट की बात मतलब जॉब की बात रहती है, तो वो लोग कोऑपरेट कर देते हैं, कोई भी दिक्कत होती है। अगर आपके सर्टिफिकेट मतलब ओवरऑल डॉक्यूमेंट के बाद अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होती है तो आपको टाइम दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको डीबी में मतलब कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा, नहीं। आपको कुछ दिन, 1 महीना 1.5 महीना का टाइम दिया जाएगा। उस पीरियड के दौरान आपको सर्टिफिकेट ला करके उनको देना होगा। ऐसा नहीं सोचिए कि मान लेते हैं कि चलिए किसी कारणवश कोई चीज़ डॉक्यूमेंट छूट गया, तो छूट गया तो एक अंडरटेकिंग का फॉर्म भरवाता है वहाँ पे, और आपको फिर मतलब टाइम दिया जाएगा कि आप कितना दिन में आकर के जमा कर दीजिएगा। तो उतना दिन में आप जमा कर दीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सर्टिफिकेट के बारे में तो अब क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन जो पूछता है मतलब नॉर्मली क्वेश्चन जो आपका जो एक्सपीरियंस पे रिलेटेड नेचर ऑफ वर्क है उसी के बारे में पूछेगा, कोई ज़्यादा खास नहीं होता है।
क्योंकि आपका डीवी के बाद ज्वाइनिंग ही होता है ना, उसमें और कोई प्रोसेस ही नहीं है। ऐसा अब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि डीवी के बाद फिर से मेरिट आएगी, नहीं, जो आपका मेल आएगा वो आपका फाइनल ज्वाइनिंग होगा। फील्ड सुपरवाइजर में कोई अलग से मेरिट नहीं बनती डीवी के बाद, जो भी जिसको भी डीवी में बुलाया जाएगा उसका समझिए फाइनल सिलेक्शन है, फाइनल ज्वाइनिंग है। बस डीवी मेडिकल फिट होना चाहिए। जैसे मेडिकल फिट करोगे फिर आप पावर ग्रिड के एम्प्लॉय हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एनएसआर के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे, तो एनएसआर के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, नहीं तो फिर लंबा वीडियो हो जाएगा। एनएसआर मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ कि एनएसआर एक पोर्टल है, मतलब सारे कंपनियों का, उस पर लिस्टेड कंपनियों का जो है ना, मतलब पोर्टल है जिसपे आपके सारे एक्सपीरियंस, सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है। पावर ग्रिड अभी एनएसआर इसलिए करवाया था क्योंकि पावर ग्रिड को डॉक्यूमेंट को मतलब वेरीफाई करने में उसको सहूलियत होती है, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट उस पर सारा चीज़ रहेगा तो उसको मतलब वेरीफाई करने में सहूलियत होती है। मतलब ओवरऑल बात हुई कि जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको वेरीफाई करने के लिए एक एनएसआर पोर्टल बनाया गया है, जो पावर ग्रिड जिसके सहायता से आसानी से किसी भी चीज़ को वेरीफाई कर सके। तो एनएसआर के बारे में बताएंगे, एनएसआर का क्या प्रोसेस होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लोगों को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जितना हो सके मैं आपको डाउट क्लियर करूँगा। धन्यवाद।